नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह। मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा है, या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीन केस से राइज होते हैं। पहले हम लोगों ने देख चुका है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी वी क्रॉस बी। अब इसी को हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अब पाथ पार्टिकल का डिपेंड करता है इस एंगल पर, एंगल कितना है उसी पर डिपेंड करता है। तो इस आधार पर हमारे जो होते हैं तीन केस राइज होते हैं, और वो केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास ये अब कह रहे हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों केसों में होता क्या है, थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री पैरेलल हो जाएगा फील्ड का, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखें कि यहाँ पे जब फोर्स हम साइन थीटा 0 रखें या 180, दोनों केसों में इसकी वैल्यू होती है 0, यानी फोर्स हो गई 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है इस तरह से, तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो सीधा ही चलेगा। फोर्स लगाने के कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो अभी तो हमने फोर्स ही 0 हो गया चार्ज पार्टिकल पर, तो वो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो वो सीधे चलना चाहेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है हमारे पास प्लस माइनस लें, इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है, या एंटी पैरेलल डायरेक्शन की बात करें वी वेलोसिटी से, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारा होगा पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, वो सीधे चलना पसंद करिए। अब केस नंबर 2 आते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी वेलोसिटी हमारी फील्ड के परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब कि v और f जो हो आपके परपेंडिकुलर हो जाएं। तो v और f परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल किन के बीच का हम लोग देखते हैं, एंगल देखते हैं v और f इसके बीच का, v और f के बीच। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल है, ओ सॉरी ये f नहीं b है, तो यहाँ पे जो v और b, तो एंगल भी हम लोग v और b के बीच में, v वर्सेज b एंगल हम इसी में देखते हैं। तो हमारे पास जो होते एक चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री हुआ तो फोर्स जो होगा वो होगा मैक्सिमम, यानी फोर्स हमारा मैक्सिमम हुआ। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ force at every point of path will be constant and perpendicular to velocity. This is the condition of circular motion. For circular motion, necessary centripetal provided by magnetic force. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हम लोगों का मैक्सिमम फोर्स मिला है F इक्वल टू क्यू वी बी, यानी कह रहा है कि magnitude of force at every point of path will be constant and perpendicular to the velocity. परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, ये शर्त होती है सर्कुलर मोशन की, और सर्कुलर मोशन का टॉपिक है क्लास 11th में। तो क्लास 11th की बातें हैं क्लास 11th में देख लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं सर्कुलर मोशन। तो फॉर सर्कुलर मोशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो फोर्स मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कोई फोर्स अलग से फोर्स नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी फोर्स से ही अराइज होता है।
जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स से एराइज हुआ। अब जब फर्स्ट ईयर में हम लोग देखते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स से आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग कोई फोर्स नहीं होता, बल्कि ये दूसरे फोर्सों से एराइज होता है। तो ये सर्कुलर मोशन का है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है और फोर्स हमारा सेंटर के तरफ लगा, और वेलोसिटी जो होती है इस पाथ के टेंजेंशियल होती है। जब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंची तो वेलोसिटी हमारा टेंजेंशियल फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लगेगा। जब वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुंचती है तो फोर्स हमारा सेंटर के तरफ वेलोसिटी हमारी होती है टेंजेंशियल। तो हर जगह वेलोसिटी और फोर्स के बीच जो होता है 90 डिग्री के ही एंगल होते हैं, और दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड मिलता है इसको मैग्नेटिक फोर्स से। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो होता है QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द पाथ ऑफ सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे v से एक v को हम काट कैंसिल कर दें और इस r को यहाँ पे रिप्लेस कर दें और QB को इसको नीचे लाएं, तो हमको मिलेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हुआ। mv कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जी हाँ, ये होता है मोमेंटम। तो ये आपका if p इज द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन P इक्वल टू mv, तो R के इक्वल टू हम लिख सकते हैं P अपॉन QB। यानी एक रिलेशन हमको मिला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए और दूसरा रिलेशन मिला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए। अब दो रिलेशन मिल गए। अब यहाँ पे अगर ले लें कि इफ K is the kinetic energy of charge particle, then K equal to half mv square। अब हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मोमेंटम और चार्ज पार्टिकल में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालते हैं, और इस वाले टर्म्स को हमको बना देना है mv। इस v को हटाकर या m को स्क्वायर करके हम बनाएंगे इसको mv। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में m को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं m को। तो ये हमको मिलेगा mv अपॉन 2m। ये हो गया p स्क्वायर, तो इसको हम लिख ले p स्क्वायर अपॉन 2m। अब 2m को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 2m के, तो p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। एक रिलेशन मिल गया। अगर हम चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट कर दें विथ v वोल्टेज पर एसिलेट कर दें, तो वी हैव रीड इन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे k इक्वल टू q इंटू v। v इज द पोटेंशियल, तो ये होता है पोटेंशियल वोल्टेज होता है। अब k की जगह पर हम इतना पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा, ये रिलेशन होगा r का mv अपॉन QB, P अपॉन QB, अंडर रूट 2m अपॉन QB, अंडर रूट 2m QB अपॉन QB। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है फॉर कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप लर्न करें और ये देखें कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन कराते हैं आपको कुछ इस पर। तो आइए, r इक्वल टू हमको मिल चुका है इतना। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पहला डिस्कशन हमारा होगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P और रूट K। ये हुआ। मीन्स अगर हमारा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे तो पाथ ऑफ रेडियस ऑफ पाथ सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज। यानी हेंस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज व्हेन वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। ये जब इंक्रीज करेंगे तो हमको पाथ भी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी इंक्रीज करेगा। ये सेकंड कंडीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ is perpendicular to the magnetic field. If magnetic field along z axis, then circular path along xy plane। अब ये वेरी गुड है आपका। देखें कि ये कह रहा है कि सर्कुलर पाथ प्लेन
प्लेन जो सर्कुलर पाथ का होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे हम देखें कि अगर एक्सिस बना लें और ये अगर हम ले ले एक्स एक्सिस, इसको ले ले वाई एक्सिस, इसको ले ले जेड एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ ऑफ सर्कुलर फील्ड जो होगा एक्स वाई प्लेन में होगा। अब इसको ऐसे समझें कि अगर मैं इस पाम को प्लेन कंसीडर करूं तो पाथ ऑफ सर्कुलर पाथ, ये सर्किल इस तरह से बना दे तो सर्किल इस प्लेन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे सर्किल इस पाम पर बना दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं सेकंड डिस्कशन। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसी टॉपिक को देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ। अब आते हैं कुछ और देखते हैं। टाइम पीरियड हम फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे आप फाइंड करेंगे, देखें कि पहली चीज तो ये हो गया कि ये हमारी पार्टिकल है, v स्पीड से मूव कर रही है सर्किल में, r रेडियस है। तो टाइम का मतलब हुआ टाइम इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस वन रिवॉल्यूशन यानी वन कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस है पार्टिकल ट्रेवल की, तो वो ट्रेवल करती है 2 पाई आर। और 2 पाई आर और यहाँ पे हम किस स्पीड है v से, तो ये हम लिख देंगे। तो यही हमारा टाइम पीरियड होगा। और r की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एम वी अपॉन क्यू बी पुट करते हैं, v से v मर गया तो अब बना आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हमारा टाइम पीरियड हुआ। अब टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। मींस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन v एंड r। देयरफॉर अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कि v अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो r भी उतना ही इंक्रीज कर जाएगा कि टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट बना रहे। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक जो होता है कि टाइम पीरियड है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पर स्पीड इसकी v1 है, और जैसे ही इसका रेडियस इंक्रीज किया, इस पाथ सर्कुलर पाथ का रेडियस इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया कि टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट बने रहे। तो 2 पाई आर अपन भी, तो आर के बढ़ने से भी बढ़ गया, भी के बढ़ने से आर इंक्रीज कर गया और टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट बना रहा है। देन v2 इज ग्रेटर देन v1 यानी t हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड भी आर और v पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों कि अगर v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। केस थर्ड है, ये भी गुड केस है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्री एंगल विद फील्ड इंस्टेड ऑफ 0 90 180 डिग्री, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के अतिरिक्त किसी भी एंगल पर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m enter the field b with velocity v inclined at an angle theta with the direction of field। फील्ड से थीटा एंगल पर, इस तरह समझे कि जो हमारा फील्ड है उससे थीटा एंगल पर ये चार्ज पार्टिकल इंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ से आप समझें इस बात को, यहाँ हियर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और थीटा बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस तरफ है और v जो होता है कि थीटा एंगल पर इस तरह से चला। अब इस थीटा के दो कंपोनेंट होंगे और एक कंपोनेंट होगा वो कहलाता है v पैरेलल कंपोनेंट और ये कहलाता है v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो v के दो कंपोनेंट होंगे। अब कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे समझे कि ऐसे वेलोसिटी है, अब ये वेलोसिटी है हमारी। अब जब इस डायरेक्शन में ऐसे है, इधर टर्न कर दिए, इधर हुआ तो v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हुआ तो v sin थीटा, ऐसे हुआ तो v cos थीटा, ऐसे हुआ तो v sin थीटा। ये होता है बेस के साथ, इस कॉन्सेप्ट को समझे, बेस के साथ हमेशा जो कंपोनेंट होता है
वो होता है कास थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। तो ये हमारे कंपोनेंट हुए। वी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट टू फील्ड, फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट हुआ वी पैरेलल वी कास थीटा, और दूसरा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ फील्ड के। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता है, और ये क्रिएट होता है कि इस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे हमारी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये भाई साहब कहते हैं कि आओ हम तुमको ले चलेंगे सरल रेखी पाथ पर, स्ट्रेट लाइन पाथ पर, और ये भाई साहब इनको कहते हैं कि नहीं हम तो तुमको सीधा ले चलेंगे, लंबवत ले चलेंगे पर सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर ये ले चलना चाहता है और ये लेकर चलना चाहता है इस तरफ आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर। लेकिन चार्ज पार्टिकल भी कम शरारत नहीं करता, वो कहता है कि हम सीधे नहीं चलेंगे, ना तो तुम्हारी कहना मानेंगे और ना तो तारे कहना मानब। हम जो होता है शराब पिए हैं और एक ऐसा पाथ बनाएंगे जो ना तुम्हारे तरफ जाएगा ना तुम्हारे तरफ, दोनों के तरफ चलेगा। यानी जो v cos थीटा इसको गिव्स करता है स्ट्रेट लाइन पाथ, और v sin थीटा इसको गिव्स करता है सर्कुलर पाथ। रिजल्टेंट पाथ इज हेलिकल। वेरी गुड पाथ है यहाँ पे v परपेंडिकुलर v sin थीटा। The v parallel component gives the linear path while the v perpendicular component gives the circular path. Resultant path is helical whose axis parallel to the field. जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो हेलिकल होगा, इस तरह से पाथ बनेगा, ऐसे बनेगा, और जो इसकी एक्सिस होगी हेलिक्स की वो पैरेलल होगी फील्ड के। तो ये पैरेलल होती है। अब आते हैं हम लोग, ये हेलिक्स है, भी पैरेलल इसको स्ट्रेट लाइन पाथ गिव्स किया और इसने सर्कुलर पाथ गिव्स किया, और रिजल्टेंट पाथ हुआ हेलिकल। और इस हेलिक्स की जो एक्सिस है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब आते हैं रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, क्योंकि v परपेंडिकुलर ही उसको सर्कुलर पाथ पर ले जाता है, तो v परपेंडिकुलर उसको सर्कुलर पाथ पर ले जाएगा। तो अब v परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो हम लोग 90 डिग्री वाले पर निकाले थे उसमें भी इतना ही आया था, इसमें टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होती है। अब ऐसे देख लें टाइम पीरियड में क्यों नहीं चेंज होगा, t इक्वल टू हम लिख दिए 2 पाई आर, और इसको भी परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ पर ले जाता है, तो r की वैल्यू हम लिख देते हैं 2 पाई, r की वैल्यू है यहाँ पे एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी इतना, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है हमारा v साइन थीटा, तो v साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो हमको मिला 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी, सॉरी v कैंसिल हो चुका है, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हमारा रिजल्ट मिला टाइम पीरियड का। तो दोनों सिचुएशन में टाइम पीरियड सेम होता है, बट ये अलग होता है। अब आते हैं पिच देखते हैं। A linear distance, the linear distance traveled by charged particle in the direction of magnetic field during period of revolution called pitch of the helical path. यानी एक कंप्लीट साइकिल में जो हमारी चार्ज पार्टिकल है लीनियर डिस्टेंस इस तरफ चलती है, इस तरफ जितना चलती है पाथ ट्रेवल करती है, उस पाथ को हम बोलते हैं पिच। अब ऐसे समझें कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इस तरह से लीनियर डिस्टेंस, यानी इतना डिस्टेंस पार्टिकल हमारी ट्रेवल की, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो पथ है, तो इसको लीनियर डिस्टेंस पर कौन ले जाता है, भी पैरेलल, और टाइम एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा उसको हम मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल टू वी कास थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एम बी cos थीटा अपॉन क्यू बी ये हमको मिला। अब ये हमारा हेलिकल पाथ का है और यही हमारा पिच है, ये पहले ही आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, ionized hydrogen atoms and alpha particle with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their path R hydrogen ratio R alpha will be। वेरी गुड क्वेश्चन है, ये नीट 2019 का ही सवाल है। 1:4, 2:1, 1:2 और ये है 4:1। नीट 19 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले तो मोमेंटम हमारा क्या हो रहा है सेम और मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है। दो चीजें यहाँ पे हमको मिली, मोमेंटा दोनों पार्टिकल के लिए अल्फा के लिए और हाइड्रोजन के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R इक्वल टू एम बी अपन क्यू बी। पी हमारा कांस्टेंट सेम दोनों के लिए और बी हमारा कांस्टेंट है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब रेशियो अपॉन R, अगर R हाइड्रोजन अपॉन R अल्फा करेंगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल होकर जाएगा, तो उल्टा मिलेगा हमको R हाइड्रोजन अपॉन R अल्फा, Q अल्फा अपॉन Q हाइड्रोजन। अब इसका हमको चार्ज देखना है, तो चार्ज इसका कितना है वो देखिए। पहली चीज आइए चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है अल्फा पार्टिकल होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन ही एटम्स को चार्ज गिवन करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज हुआ +2e ये हो गया। और यहाँ पे दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1H1 और इसमें एक प्रोटॉन है तो इसमें चार्ज हो गया E। तो अब यही चीज हमने 2/E, 2E और 2 यहाँ पे 1E लिखेंगे तो E से E कैंसिल आउट होगा 2/1, तो ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2:1 ये बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन हमारा है, ए सर्टन a charge particle released from rest in a magnetic field, then it will move in a circular path। रीजन है वर्क डन बाई ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज नॉन जीरो। अब ये आजकल फैशन हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उस सर्टन एंड रीजन इसको हम बोलते हैं कथन और ये होता है कारण। अब इसमें कथन कारण को एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, इस तरह से फैशन है और ये होते तो आसान है बट कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, अब ये चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे ही। तो छोड़ दिया गया तो फोर्स तो क्या होता है क्यू वी बी और साइन थीटा। भाई साहब ये जो है रेस्ट पर है तो v तो 0 हो गया, तो फोर्स क्या हो गया हमारा 0, यानी एसर्टन जो दे रखा है रॉन्ग हो गया हमारा। रीजन पर आते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज नॉन जीरो, यानी 0 नहीं होता है, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। अब ये दिखला दें, हमने कैलकुलेट किया था थियरी पार्ट में बट यहाँ पे देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। अब इसी बात को हम ऐसे लिख ले परपेंडिकुलर डी यस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर हुआ डिस्प्लेसमेंट के, जब फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया तो वर्क डन ऐसे ही 0 होता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से वर्क डन इक्वल टू हम कैलकुलेट कर ले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो गया एफ डी एस और cos 90 और cos 90 की वैल्यू हो गई 0, यानी रीजन भी हमारा क्या है सही नहीं है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज नॉन जीरो, यानी दोनों हमारे क्या हैं रॉन्ग हैं। अब आते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं,
if both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। बी ऑप्शन है इसका कि if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। सी ऑप्शन है if assertion is true but reason is false। डी ऑप्शन है both assertion and reason are false। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है ये भी ए बीम ऑफ प्रोटॉन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विथ वेलोसिटी ऑफ 4 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ टेकन बाय द बीम, आल्सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिक्स। ये भी क्वेश्चन जेई का है बट ये 90 से पहले का है, 86 का है क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग को दो चीज यहाँ पे पूछा गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना है, वेलोसिटी दे रखा है, एट एन एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, v cos थीटा और ये v sin थीटा। यहाँ पे 60 डिग्री हम रख लेंगे। तो पैरेलल कंपोनेंट हमारा हो गया v cos थीटा, v की वैल्यू 4 into 10⁵ cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से हम इसमें वो करते हैं तो 2 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर v sin थीटा 4 into 10⁵ sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से इसको आप काट दें तो 2 √3 हुआ और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब 1.732 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3.4 समथिंग आएगा, बट हमने 2 डिजिट तक ही लिया है। अब जो गिव है, अब क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ का रेडियस क्या था 2πr/v परपेंडिकुलर। तो ये तो टाइम पीरियड निकल रहा है, r इक्वल टू mv/q इंटू बी ये था। तो यहां से हम निकाल लेते हैं mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। v परपेंडिकुलर हमारा निकल चुका। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10⁻27। v परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट दें 3.4 into 10⁵ अपॉन 1.6 into 10⁻, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन q है, प्रोटॉन 1.6 into 10⁻90 और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.3। कैलकुलेट करें तो इसको मिलेगा 12 into 10⁻³ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर। अब सेकेंड इसमें हमको फाइंड करना है वो है पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच हम लोग निकाल चुके थे v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो हमको पहले चाहिए टाइम पीरियड भी निकालना है, तो हम टाइम पीरियड निकालें 2πr/v परपेंडिकुलर 2 into π3.14 into 12 into 10⁵ अपॉन 3.5 into 10⁵, ये 21.75 into 10⁻⁸ सेकेंड टाइम पीरियड निकला। अब पिच निकालते हैं, पिच इक्वल टू v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। तो पैरेलल की वैल्यू रख दें 2 into 10⁵, इतना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, वही रिजल्ट होगा आपका। ये मल्टीप्लाई करें तो 2 ये 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, एक 15, 2 1 जा 2, एक 3 और 2 2 जा 4, ये हमको मिल जाएगा। यहाँ से 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 27.5 2 इसमें है तो ये हमको मिल गया। और ये 10⁻⁻8 में से 5 गया तो -3, तो ये आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो 43.5 या 4.35 into 10⁻⁻2 मीटर कर सकते हैं आप इसको। अब सेंटीमीटर में भी मीटर यहाँ पे कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। थैंक यू स्टूडेंट।